द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, बाजार में एफएफआई सेलिंग भी ढीली नहीं पड़ रही है, कमज़ोर नहीं पड़ रही है। किसी दिन एक दिन 2200 करोड़ का माल बेचते लेकिन उसके दूसरे दिन 5500 करोड़ का बेच देते हैं। ढीली नहीं पड़ रही है। और कंपनियों के जो परिणाम हैं पिछले 2-3 दिन में तो ठीक आए, 2-3 दिन में ठीक आए परिणाम। कुछ के थोड़े हल्के भी आए हैं, लेकिन अधिकांश कंपनियों के पिछले 2-3 दिन में रिजल्ट ठीक आए हैं। लेकिन चूंकि मार्केट में कुछ ऑपरेटर्स ने, कुछ एफआईज ने ये तय कर रखा है कि बाज़ार को तोड़ना है। इतनी कोई गड़बड़ नहीं है बाज़ार में। बाज़ार का मतलब कॉरपोरेट सेक्टर की वर्किंग में कोई इतनी गड़बड़ नहीं है कि कोई पैंदे बैठ गए हों, इनके रिजल्ट, इनकी वर्किंग पैंदे बैठ गई, प्रॉफिट ख़त्म हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5-7% यहाँ तक है पोजीशन। किसी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में मान लो 30% ग्रोथ दी थी, इस क्वार्टर में 25% दे दी है। और कई तो 100% ग्रोथ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी तोड़ दिया उनको। तो ये ऑपरेटर ड्राइवन मार्केट है एक्चुअली। देखिए, जो तेज़ी करते हैं, मंदी करते हैं, वो ऑपरेटर ही करते हैं काम। बिना ऑपरेटर कोई शेयर नहीं चलता, ये बात सही है। ऑपरेटर ही चलाता है, लेकिन वो उसके मज़े भी लेगा, वो उसके बेनिफिट्स भी लेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये पोजीशन है। तो जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे वैसे उन पे हथौड़ा बजा देते हैं, लेकिन किसी पे हथौड़ा बजा देते हैं, किसी पर नहीं बजाते हैं, किसी को खींच भी देते हैं। देखिए, परसों परसिस्टेंट के रिजल्ट आए थे, कल परसिस्टेंट कोफोर्स के रिजल्ट आए, दोनों के एक साथ आए, वेल प्लान्ड वे में आए। दोनों में 24% की ग्रोथ थी, लेकिन उनको कल 11% से खींच दिया गया, ऊपर चढ़ा दिया 11% से। कल KPIT टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आया। ये बात सही है कि उसकी ग्रोथ जो थी 35% से गिर के 25% आ गई। उसका कारण था कि लास्ट ईयर इन्होंने एक कंपनी टेक ओवर की थी, उसके कारण इनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दिया। क्या खास बात होगी? इस साल नॉर्मल हो गया, ठीक है, लेकिन वो भी 24% की बढ़त है इस साल भी। जो वन टाइम प्रॉफिट इनको हुआ है, वो वन टाइम प्रॉफिट भी कोई ऐसा नहीं है, वो भी दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। लेकिन मैनेजमेंट ने खुद की ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑफ द मैनेजमेंट है कि उन्होंने कहा है कि भाई इस आइटम को, अदर इनकम को जोड़ने के बाद तो ये होता है 45 करोड़ रुपीज़ का एक आइटम है, और इसको हटाने के बाद हमारी ये ग्रोथ आती है। उसको अगर शामिल करते हैं तो 50% ग्रोथ आती है, 52% ग्रोथ आती है, और उसको हटा देते हैं तो 23.5% ग्रोथ आती है। तो मैनेजमेंट ने साफ बताया, लेकिन 23.5% की ग्रोथ है। जो कंपनी पिछले 4 साल से ग्रोथ दे रही है, अगर उसने अभी भी 23-24% की ग्रोथ दे दी है तो क्या खराब है जी? मुझे आप, मैं नहीं समझता कोई खराबी बड़ी बात है। 24% की ग्रोथ कम है क्या? लेकिन एक तरफ तो अब आज KPIT को गिरा दिया, बोलिए अब यार, ग्रोथ आने के बावजूद भी गिरा दिया। और ऑन दी अदर हैंड वरुण बेवरेज में 23-24% की ग्रोथ आई, उसको चढ़ा दिया। मतलब तो ये स्पष्ट है या नहीं कि मैं 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ 4 शेयरों के। परसिस्टेंट कोफोर 24% ग्रोथ आई, उनको ऊपर खींच दिया। KPIT में 24% ग्रोथ आई, नीचे गिरा दिया। और ये जो था वो इंडिया मार्ट इंटरमैश, उसमें 100% ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर, उसको गिरा दिया। वो ठीक है कि उसका कस्टमर बेस कमज़ोर पड़ा, मान लो थोड़ा सा, आगे कोई इफेक्ट आएगा देखा जाएगा। और मैनेजमेंट एश्योरिंग कि हम इसको बिल्कुल सुधार के रहेंगे, उस हालत में कर दिया IT कंपनी। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड KPIT क्या गिराई दिया मतलब, और वरुण बेवरेज के 24% आए, उसको बढ़ा दिया। चूँकि वो गिरा हुआ था इसलिए बढ़ा दिया, जो चढ़ा हुआ है उसको गिरा दिया, जो गिरा हुआ है उसको बढ़ा दिया। मतलब तो इट्स इंजीनियरिंग। आप बताइए, 11% बिना ऑपरेटर के या बिना कोई बहुत बड़े सपोर्ट के, लमसम सपोर्ट के
शेयर बढ़ सकता है क्या 11% पे? तो इट इज़ कम्प्लीटली ए ऑपरेटर ड्राइवन रैली, और अगर कोई शेयर गिरता है तो इट इज़ कम्प्लीटली ए प्रमोटेड वेंचर, ए प्रमोटेड इवेंट बाय द ऑपरेटर। अब इसका सावधानी क्या करो, बाजार को गिराएंगे पक्का मान लो, लेकिन क्रैश नहीं होगा, बाजार क्रैश नहीं होगा। जो वर्किंग आई है, मैं आपको बताता हूँ वर्किंग कैसी आई। इनोल जो अब तक रिजल्ट आए हैं उनका कंबाइंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स बताता हूँ मैं। देखिए अब तक जो परिणाम आए हैं उसमें निफ्टी के अंदर रेवेन्यू 6% बढ़ा है, 6.24 10.47% बढ़ा है। आल का करो आप, कंबाइंड पूरे मार्केट का जो अब तक रिजल्ट आए, रेवेन्यू 10.27% बढ़ा है, ग्रोस प्रॉफिट 9.46 बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर है ये, और नेट प्रॉफिट 9.50% बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर अगर एंटायर मार्केट की, एंटायर कॉर्पोरेट सेक्टर की वर्किंग में 9.5% की नेट प्रॉफिट में अगर बढ़त आती है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में, तो ये बढ़त कोई कमज़ोर बढ़त नहीं कही जा सकती है। ये फिगर सुधरे हैं पिछले 2-3 रोज के रिजल्टों से। अच्छा, अब चलते हैं निफ्टी की, केले की। आल के अंदर जो है निफ्टी शामिल है, लार्ज कैप शामिल है, और साहब मिड कैप शामिल है, स्मॉल कैप शामिल है, आल शामिल। अब चलते हैं निफ्टी इटसेल्फ पे चलते हैं। निफ्टी के शेयरों में 6.24% की बढ़त आई है, मतलब ये शेयरों में नहीं, सॉरी, रेवेन्यू 6.24% बढ़ा है, और ग्रॉस प्रॉफिट 11.47% बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट 8.58% बढ़ा है। इतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन पर निफ्टी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 334 करोड़ है, शायद 350 साढ़े 300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। एग्जैक्ट फिगर मैंने नोट नहीं की है, लेकिन इतना है। उसके ऊपर ईयर ऑन ईयर 8.5% बढ़ जाना, इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट। तो कमजोर कहाँ है मार्केट? अच्छा, अब चलते हैं मिड कैप। मिड कैप में चलते हैं। 18.92% की सेल बढ़ी है, 10.41% ग्रोस प्रॉफिट बढ़ा है, और 24.26% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 24.26% बढ़ा है मिड कैप का। इंडिविजुअल कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, कंबाइंड की कर रहा हूँ। तो ये साबित करता है जब 24% एवरेज बढ़ गया सबका, तो ऐसी हालत में कुछ कंपनियों का तो 40-50% भी बढ़ा है, और कुछ का 5% बढ़ा है, कुछ का माइनस भी गया है। तो वो माइनस को और 5% की ग्रोथ को कवर करते हुए जब 24% की एवरेज दी है, इट मीन्स देर आर ए नंबर ऑफ कंपनीज विच हैव रिपोर्टेड मोर देन एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो हाउ वी कैन से द मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइनिंग? पिक्चर तो अब आई है सामने ही। रफली मैं समझता हूँ 70% कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं मतलब। अच्छा सर, अब चलते हैं स्मॉल कैप पर। यहाँ गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ गड़बड़ है। जो मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि रेल विकास को बेच लो, इरडकॉन को बेच लो, सुजलॉन को बेच लो, और बहुत से नंबर ऑफ लिस्ट दिए मैंने, 3-4 दिन पहले ही दिए। यहाँ गड़बड़ है। स्मॉल कैप की पोजीशन ये है कि 16.52% सेल तो बढ़ी, लेकिन ग्रोस प्रॉफिट जो है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट ही मानिए आप, तो 26.82% माइनस हो गया, घट गया ईयर ऑन ईयर, और नेट प्रॉफिट 34.40% घट गया है। तो आप ये मान लो जो स्मॉल कैप इतने फूले हुए थे, बढ़े हुए थे, उनके दिन खराब, उनके अच्छे दिन लद गए। जो असली खतरा वहीं था, और वहीं था, और वहीं है, और वहीं आएगा। बाकी किसी की मर्जी है, कोई नहीं माने तो क्या इलाज? क्या इलाज भाई? मैंने तो पिछले 7 महीने में ही कर लिया मेरा काम। मेरे पास एक भी स्मॉल कैप नहीं है। मतलब कोई आईपीओ में अलॉटमेंट आया हुआ, कोई छोटा मोटा पड़ा, उसकी बात छोड़ दो। उसमें 10-20-50 हज़ार रुपये से मेरी तंदुरुस्ती पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि नहीं? बाकी जो लाखों करोड़ों के काम थे वो तो मैंने टाइम रहते ही निपटा लिए थे। और मैंने तो एक ऐसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, चलेगा ही वही सेक्टर। तो खैर, आपको ये फैक्ट्स बताए हैं कि केपीआईटी को गिराया 24% ग्रोथ के बावजूद, परसिस्टेंट कोफोर्ज को 24% के बावजूद 11% बढ़ाया है, और
इंडिया मार्ट को 20% गिरा दिया अच्छी वर्किंग के बावजूद। भाई प्रॉफिट बढ़ा है ना, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना। अब ग्राहक संख्या बढ़ी, उसका तो अभी तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं उसमें, तो आगे आएगा, जब तक हो सकता है सुधार भी कर देंगे। और एक साथ बाजार खुलते ही 17% डाउन, बताइए आप। तो दीज आर ऑल ऑपरेटर ड्राइवन एक्टिविटीज। अच्छा साहब, अब चलते हैं और आप ये देखिए कि इसको इसी तरह यहाँ इंडिया में नहीं होता, ये फॉरेन में भी होता है। आप देखिए एसेंचर को रिजल्ट आते गिरा दिया, जबकि रिजल्ट शानदार आए थे। रिजल्ट ने करवट बदली थी, बहुत शानदार तो नहीं कह सकता उन रिजल्ट्स को, लेकिन उसमें आशाएं थी, उसमें आश्वासन थे, आशाएं थी। आईटी सेक्टर की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद टीसीएस का नंबर आता है। टीसीएस इज सेकंड लार्जेस्ट एंड एसेंचर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट सो फार सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। अच्छा, मेटा को 20% तोड़ दिया कौन काल पे एक बार, अभी की बात है, 2 क्वार्टर फैलेगी। एप्पल को तोड़ देते हैं, एनवीडिया को तोड़ देते हैं 20% से एक दिन में। तो इन टूटत का मतलब ये नहीं है कि वो शेयर जीरो हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीवी वाले जो महोदय हैं, ये चाहे वो उनके यहाँ गेस्ट फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो खुद हैं एंकर्स हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि बात पूरी कहें। वो मतलब किसी कंपनी का रिजल्ट थोड़ा बहुत हल्का भी आ गया है तो पूरा एनालिसिस करें, पूरी बात कहें। ये तो लुट जाएगा छोटा इन्वेस्टर, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मर जाएगा। अब घबरा के कोई केपीआईटी भेज दे, बताओ आप, और परसिस्टेंट खरीद ले, यार ये बढ़िया बढ़ा है। वास्तव में जिसको बैलेंस शीट की नॉलेज नहीं, हिस्ट्री मालूम नहीं है शेयर बाजार की सेक्टर नॉलेज नहीं है, सेक्टर रोटेशन नॉलेज नहीं है, वो तो घबरा के भेज देगा, मतलब लुट जाएगा बेचारा। और इसीलिए नहीं पनप पाते। जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके ना पनपने का कारण लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। तो अब मैं ये जो आराम कथा मैंने आपको कही है, ये सब व्यर्थ नहीं कही, इसमें बहुत सी बातें बताई हैं आपको मैंने। लेकिन अब क्या करना, ये तोड़ेंगे, क्रैश नहीं होगा बाजार। ये जो पिक्चर सामने आई इससे मालूम पड़ता है क्रैश नहीं होगा। एक तो स्मॉल कैप शेयर्स को जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10-12 हज़ार करोड़ से नीचे है और जिनमें ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ आना बंद हो गई है, बट नेचुरली बहुत शेयर मिलेंगे, क्योंकि ये जो स्मॉल कैप का ये जो फिगर्स भी बनते हैं ना, ये जो मैंने बताया, ये स्मॉल कैप इंडेक्स के आधार पर बनते हैं। तो स्मॉल कैप की अच्छी कंपनियां गिरी हैं कि वर्किंग में गिरावट आई, मतलब तो उनसे एग्जिट हो जाइए, बिना कोई लोभ लालच के हो जाइए। मैंने भी लिस्ट दी थी इसमें। जैसे अब आप ये सोचोगे कि यार ये तो एक ही कंपनी के पीछे पड़ा हुआ रेल विकास निगम, गिरावट आई, एनबीसीसी गिरावट है, बोनस दिया इसीलिए गिरावट को रोकने के लिए, और कई एनएचपीसी है, सतलज जल विद्युत है, ये सरकारी कंपनी है। मैं ये नहीं सरकार का कोई बंद के सम्मान सरकार हमारे लिए सम्मान नहीं है, इस देश की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन सवाल एक, मोदी जी ने ये तो नहीं कहा ना कि आप कहीं भी कूद पड़ो। पार्लियामेंट में जब एक बार प्रशंसा कर दी थी, तेज करके ठोक गई माल, फिर बाहर गाली, मतलब है। तो मोदी जी ने उन्होंने तो ये कहा था कि भाई हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर परफॉर्मेंस, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की परफॉर्मेंस है, वो शानदार आई है। अब उसको गलत कोई समझ जाए तो उसका क्या इलाज है बताइए, फिर काटे हुए लोगों को। तो मेरा अनुरोध ये है कि उनको बेचो, 10-15% आपका टोटल पोर्टफोलियो का 10-15% कैश रखिए आप। मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं, मेरे पास है भी, घर कैश की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, 10-5% पड़ा रहता है कैश, ऐसी कोई खास बात नहीं है, चलता रहता है हम लोगों का। और हमारे पास और भी दूसरी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध यह है, अगर आप माने तो मेरी बात को, बिना किसी लोभ, शेयर बहुत हैं, शेयर अवसरों की कोई कमी नहीं। आके आपके बेचने के बाद भी मान लो कोई शेयर तेज हो गया, हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा खरीद लेंगे, या वही शेयर नीचे आएगा, अवसर मिलेगा। भाई गिरे हुए बाजार में जिस कंपनी की वर्किंग खराब आई है वो शेयर बढ़ेगा कैसी, पहली बात तो, और बढ़ भी गया तो वापस गिरेगा। ऑपरेटर जो है कई बार खींच ले जाते हैं। जैसे लॉरेंस लैब में मैंने एक राय दे दी थी, एक फ्रेंड थे, खराब वर्किंग आई, बिल्कुल रद्दी वर्किंग थी, उसके बावजूद 150 रुपये खींच लेंगे ऊपर उसको वो, तो मैंने बिकवा दिए थे उसके शेयर। और एक मैं कोई भी शेयर मैंने रिकमेंड किए हैं, मैंने बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर रिकमेंड किए हैं,
ये ऑपरेटर ड्राइवर एक्टिविटीज़ हैं, इनमें अगर गिरता भी है, इवन मैं कहता हूँ उसकी वर्किंग भी अगर ख़राब आती है, तो आप घबराइए मत, वो शेयर आपको पैसा दे के जाएंगे। जो कुछ मैं कहता हूँ, मैंने जो कुछ आज तक एनालिसिस किया वो फंडामेंटल्स के आधार पर किया, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। तो 10-15% कैश को रिजर्व कर लीजिए ताकि आप इसका बेनिफिट ले सकें। और मेरा एक अनुरोध और है कि मेरा वीडियो कृपया पूरा देखें, क्योंकि ये इतनी सारी बातें हैं। अब कोई कहे कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो खोखा पड़ा है वीडियो, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ मैं, एक बहुत बड़े अनुभव की और नॉलेज की और स्टडी की बात बता रहा हूँ कि जब जब बाजार गिरने की संभावना हो तब तब 10-15% कैश निकाल के रख लीजिए और गिरावट का बेनिफिट लीजिए। जो शेयर फिर गिरा हुआ हो, देखिए मिड कैप भी गिरेगा अभी और निफ्टी के भी बहुत से शेयर गिरेंगे, और इसमें जो शानदार शानदार शेयर हैं, जो मजबूत शेयर हैं, आईटी के शेयर हैं, कॉरपोरेट बैंक्स हैं, ब्रिटानिया है, जैसे ब्रिटानिया कोई इंडिविजुअल शेयर में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ प्लीज़ इसको, जो एफएमसीजी में जैसे वॉरेन बफेट का शेयर है, फर्स्ट क्लास रिजल्ट है। तो इस तरह के शेयर हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको। और अपने जो पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रेंथन कीजिए, बहुत मजबूत शेयर रख दीजिए आप उसमें, आपका पोर्टफोलियो हिलेगा भी नहीं और आप आराम की नींद सोएंगे। पैसा आपको 5-7 2-4 साल 5 साल बाद आप देखेंगे वो बढ़ा हुआ पाएगा वो पैसा। इतना प्रेस डालकर इतना स्पष्ट कोई भी नहीं कहेगा आपको। मैं रिस्क ले रहा हूँ, उलाहना सहने की रिस्क ले रहा हूँ मैं आपसे। हालांकि मुझे किसी ने उलाहना नहीं दिया है, एक आध उदंड व्यक्ति है तो उदंडतापूर्ण चलता है। मान लीजिए 2000 आदमी हैं, अब उसमें एक आध तो उदंड निकलेगा, ये मानवीय स्वभाव है, सबकी नेचर समान थोड़ी हो सकती है। कोई बात नहीं, उससे मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, चलता है तो इतना सा। तो ये तो भगवान कृष्ण को, राम को भी गाली देते हैं लोग, वो कोई खास बात नहीं, चलता रहता है। तो सवाल ये है कि आप लोग 10-15% कैश रिजर्व कर दीजिए और इसका बेनिफिट मिलेगा आप घाटे में नहीं रहेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो इतना ही रहने देते हैं आज। और मेरा बस ये निष्कर्ष यही था कि मंदी का बेनिफिट कैसे लिया जाए और गिरते हुए बाजार में अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।